पाकिस्तान के मायानाज स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद खान अलमारूफ सुल्तान गोल्डन महज एक रिकॉर्ड होल्डर नहीं है बल्कि इस शोबे के बानियों में शुमार होते हैं। 80 की दिहाई में सुल्तान गोल्डन ने मोटर बाइक और कार स्टंट्स के मैदान में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। फिर बलूचिस्तान के साहिली शहर पसनी से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तान गोल्डन ने बहुत ही कम वसाइल में हुकूमती अदम तवज्जोही के बावजूद, ज़ाती ख़तरात के बावजूद ऐसे स्टंट्स किए जो उस वक्त दुनिया में कम ही देखने में आते थे और पाकिस्तान से तो रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर थी। हाल ही में क्वेटा में मुनक्किदा स्टंट शो के दौरान पाकिस्तानी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने रिवर्स ड्राइविंग का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आप सोच सकते हैं ये कितना डिफ़िकल्ट होता है। सुल्तान गोल्डन ने 1 मील का फासला महज 57 सेकेंड्स में उल्टी समत में गाड़ी चलाकर तय किया, जो इससे कबल एक अमेरिकन स्टंटमैन है उनकी जानिब से किया गया था। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फिर वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने भी इस कामयाबी पर सुल्तान गोल्डन को खराज तहसीन पेश किया है। और आज ये हमारा ऑनर है कि दुनिया बोल है कि मेहमान सुल्तान गोल्डन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम और एक दफ़ा फिर से आपको मुबारकबाद, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि आपने बहुत अरसे स्टंट करना छोड़े हों और फिर आप कम बैक करें। एंड आई एम श्योर आप हमसे बहुत ज़्यादा यंग है विद द स्पिरिट दैट यू हैव। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में स्टंट स्पोर्ट्स की हमने बुनियाद तो आपकी जानिब से रखी हुई देख ली, लेकिन ऐसे स्टंट्स किए हैं जो दुनिया में मिसाल कायम कर गए और हमारे पाकिस्तान में उस तरह के नहीं स्टंट्स देखने को मिलते हैं। ख़तरनाक स्टंट्स के रिकॉर्ड भी आपने तोड़े हैं। 60 साल की उम्र के बाद लोग रिटायरमेंट का प्लान कर लेते हैं, लेकिन आपका हौसला तो और आसमानों को छू रहा है। क्या ख्यालात हैं आपके इन स्टंट्स के बारे में और वो क्या जज्बा होता है अपने आप को वापस स्टंट्स की तरफ लाने के पीछे? देखो, बात ये है कि ये कोई कहीं नहीं लिखे हुए कि 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाए। जी जी जी। जो इवल का निवल है, उन्होंने जब लास्ट जंप किया था, अमेरिकन जो कार मोटर बाइक जंपर है, उनको जो $6 मिलियन एक गिनीज बुक 1988 में मेंशन है, तो उसने तो 90 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया। इसमें तो कोई मसला नहीं है। आदमी की फिटनेस पर होता है, आदमी की परफॉर्म पर होता है कि आदमी कर सकते हैं नहीं। हाँ, इसमें ये होता है जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मिसाल के ऊपर अपोजिट में दूसरा टीम होता है, इसमें चूंकि कंपटीशन जंपिंग में नहीं होता है। ये कुछ ऐसे जो है गिनीज बुक का एक रूल है कि जिसने एक रिकॉर्ड बनाया, जब तक दूसरा उसको ब्रेक न करे, तोड़ न दे, उसका कंपटीशन नहीं होता। हाँ, कार रेसिंग में होता है, मोटर बाइक रेसिंग में होता है, मगर जंपिंग में नहीं है। इसी तरीका से रिवर्स स्पीड में नहीं है। वो जिसने एक रिकॉर्ड बनाया वो बरकरार रहेगा जब तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, वो रिकॉर्ड उसी का होता है। जी अच्छा सुल्तान साहब, रिवर्स ड्राइविंग बज़ाहिर कहने में आसान लगती है क्योंकि आप पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए अच्छा लगता है कि ठीक है जी सीख ली गाड़ी और चला ली, लेकिन इसको चढ़ाई पर लेकर जाना ये इतना आसान नहीं है। कैसे जहन में आया कि आपको ये ब्रेक करना है या इस रिकॉर्ड तक पहुंचना है? देखो, ये जो हमने सबसे पहले जो रिकॉर्ड को ब्रेक किया, तोड़ दिया है, रिवर्स स्पीड का, इसका नाम है फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 मील। यह अमेरिकन ने 2022 में 1 मिनट 15 सेकंड आशार्य 18 में बनाई थी। और इसकी जो है 56 मील है जो 89 किलोमीटर बनती है। अल्लाह की मेहरबानी से इस रिकॉर्ड को मैंने 57 सेकंड के अंदर ब्रेक किया। इस गाड़ी के अंदर ना आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, नहीं इसमें कोई आप सेफ्टी किट लगा सकते हैं। ये गिनीज बुक का आपका रूल रेगुलेशन उन्होंने हमें भेजी कि आप इसके मुताबिक इस काम को इस तरतीब पर इस रिकॉर्ड को बना सकते हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई इसमें सेफ्टी किट नहीं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन है। ठीक है। अच्छा, 1 मील का जो फासला है उल्टी समत में तय करना इतनी रफ्तार से, क्या इसमें कोई जहनी दबाव होता है और किस तरह से फोकस कायम रखा जाता है इस पर? देखो, ये रिकॉर्ड जो है जो रिवर्स स्पीड का है, ये मैं काफ़ी अरसे से इसका कोशिश कर रहा हूँ और हुकूमत को भी मैंने कई मरतबा दरख्वास्त दी थी कि ये मेरा प्रोग्राम अरेंज करे। इसका मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। ये मतलब तफसील में जानना चाहता हूँ, किसी की शिकायत न समझे कोई लोग कि हमारी शिकायत करे। हम ये चाहते हैं और कहते हैं पश्तो के मिसाल तेर पैर बाकी रोजगार, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब ये है चांस है कि मुल्क में जिस तरीके से अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, इस रिकॉर्ड को मैंने बनाया। इसके लिए मैं सन 2000 से अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह मैं ये 3 रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ।
मुझे तौफीक दी। अल्लाह ने मेरे हर दुआओं को कबूल किया और ये दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर। अच्छा सुल्तान साहब, इन फ्यूचर मज़ीद इस तरह के ख़तरनाक और मुनफरिद स्टंट्स करने का आपका कोई प्लान है? क्या कोई नए रिकॉर्ड्स कायम करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे अभी प्रोग्राम थे 3 आलमी रिकॉर्ड थे, जिसमें एक थे पास्टर सिल्वर ड्राइव, ये मैंने ब्रेकर है, मैंने तफसील आपको बताया 97 सेकंड में, जो मैंने 18 सेकंड अशारिया 18 से पहले ब्रेक कर दिया। ये 1 मील ऑन लाइव दिखाया, आपने देख लिया। और अब दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने ब्रेक किया उसका नाम है फारदस्ट रिवर्स जंप। वो जो है वो भी अमेरिकन ने 2014 में बनाई। इसके लिए दुनिया की बड़े बड़े जंपरों ने इसके लिए कोशिश की है कि इसको हम ब्रेक करें, मगर ये 12 साल में किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया। ये भी अमेरिका का रिकॉर्ड है। मगर यहाँ पे मैं वजाहत चाहता हूँ, सबसे बड़ा पावर कौन है? सबसे पावर जो है वो अल्लाह के। उसके बाद अमेरिका अपने आप को जो पावर कहते हैं, वो पावर को भी अल्लाह की मेहरबानी से आज पाकिस्तान ने तोड़ दिया। हम हर शोबे में पाकिस्तान दुनिया के सबसे पावरफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो नौजवान लोग हैं जो स्टंट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? अक्सर तो वालिदैन ही मना कर देते हैं कि इस तरह का कुछ मत करना है, लेकिन आपको देख के आई एम श्योर बहुत सारे नौजवानों में मोटिवेशन आई होगी। बात ये, नौजवानों के लिए बहुत हमारे मुल्क में टैलेंट है, उसके लिए फैसिलिटीज़ की कमी है। मैंने यहाँ इस मौके पर भी जो है उनसे गवर्नमेंट, चूँकि यहाँ बलूचिस्तान की अरेंजमेंट थी, उससे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे भी एक ऐसा मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक और स्टेडियम हम बनाए जो 1000 एकड़ में हो, जिसमें दुनिया से लोग आ जाए। पाकिस्तान को जो हर शोबे में, क्योंकि मोटिवेशन तो हर एक की होती है, कोशिश हर एक की, जब तक कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कोई अपनी मोटिवेशन और कोशिश को कैसे बढ़ा सकता है। सुल्तान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।